दोस्तों, मैं हूं आसिफ द्विवेदी। आप सभी का स्वागत है बायोलॉजी क्लासेस में। जो अपना टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था सरलीकरण। सरलीकरण के हमने आपको 110 सवाल सॉल्व करा चुके हैं। देखिए, जो सवाल हैं इनको हमने बताया था कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छी तरीके से आपको ये समझ में आएंगे, क्योंकि क्या है, इन सवालों में बस कैलकुलेशन और थोड़े से फार्मूले आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखने होंगे, ठीक है ना। देखिए, जो आज का पहला सवाल है वो सवाल नंबर आपका 111 है। तो ठीक है, देखिए हमने आपको एक सवाल बताया ना, तो हम आपके लिए जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करना भी ना भूलें, ठीक है ना। तो देखिए, जो पहला सवाल है, सवाल नंबर आपका 111, ठीक है ना। तो अपनी अपनी बुक में देखते चलेंगे। सवाल नंबर आपका 111 है। देखिए, थोड़ा सा ये सवाल बड़ा भी है, तो इसे अच्छी तरीके से समझेंगे, क्योंकि इसमें जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा बड़ा है। बस देखिए, बोला है 600 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार वितरित करना है कि ए के भाग के 2/5 में से 40 रुपए अधिक है। देखिए क्या बोला है कि ए के भाग में, ए का जो भाग है, ए के भाग का 2/5 से कितना अधिक है, 40 क्या है, 40 अधिक है, ये तो बोला ना। तो क्या करेंगे, इसमें क्या कर देंगे, प्लस का 40, ठीक है ना। देखो पहला बन गया, इधर देखो दूसरा बना लेते हैं थोड़ा सा। अब दूसरा क्या बोला, इसको पढ़ते हूँ। बोला है कि b के भाग का 2/7, बोला ना कि b के भाग का 2/7, तो लिख लेंगे b बराबर b इंटू 2/7 से कितना अधिक है, आपका ये अधिक है 20 रुपए अधिक है, ठीक है ना। ये आपका तीसरा हो गया। अब देखिए दूसरा हो गया। अब देखिए तीसरा क्या बोल रहा है कि c के भाग का 9/17 में से 10 अधिक है, ठीक है ना। अब देखिए हमें क्या करना है, में से अधिक है तो a का भाग कितना है, हमें पहले क्या करना है, a के भाग। देखिए हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं के सामने आप k मान लेंगे, ठीक है ना। k का हम जब मान निकालेंगे तो k का मान क्या करेंगे, हम a पर रख देंगे तो आपका a का मान आ जाएगा। अब देखो हमें इसे क्या करना है, तो क्या बन जाएगा आपका 2a/5 बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, कायम हो जाएगा आपका माइनस में, ठीक है ना। अब आप देखिए तो ये क्या हो जाएगा 2। अब देखिए ये जो a है ना, हमें तो a बराबर मान बताना है, तो a बराबर k माइनस का 40 इंटू आपको कितना हो जाएगा 2/5। इतनी बात क्लियर है ना। अब देखिए आपको कितना हो गया 2/5, लेकिन ये आपका भाग में था ना, तो इंटू बनाएंगे क्या हो जाएगा, ये आपका रिवर्स हो जाएगा, उल्टा, ठीक है ना। इतनी बात को अच्छी तरीके से हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसी तरीके से हम b को भी बनाएंगे, तो क्या करेंगे b को, तो b बराबर आपको कितना हो जाएगा, अब ये देखिए प्लस का है ना, जब वो साइड जाएगा तो इसका हो जाएगा आपका माइनस का, तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले तो ये हो जाएगा 2b बटा आपका हो जाएगा 7 बराबर आपका हो जाएगा k माइनस का 20। क्लियर इतनी बात। अब देखो ये जो आपकी b की वैल्यू है, जब उस तरफ भेजेंगे तो ये भाग में, इन्हें लाना है 2 में, तो आप क्या करेंगे, इनका उल्टा कर देंगे, तो b बराबर k माइनस का 20 कितना हो जाएगा 7 बटा आपका 2। क्लियर। इसी प्रकार से आपको c को भी बनाना होगा, ठीक है ना। तो देखिए c को क्या करेंगे, तो c, अब देखिए जब c का गुणा 9 कराएंगे तो 9c बटा आपका 17, ठीक है ना, बराबर आपका k माइनस का आपका 10। इतनी बात क्लियर है। अब देखो क्या करना है आपको, जो 9 आपका 9/17 है ना, उधर किसको भेज देंगे, इंटू में आप, ठीक है ना। तो 9 k माइनस का 10 आपका इंटू 10/9, ठीक है ना। तो ये बात आपको इतनी क्लियर हुई, ठीक है ना। अब देखिए आपका a का मान ये, b का मान ये, और आपका ये c का मान हो गया। अब देखो हमें क्या करना है, ये जो सवाल है तो हमें क्या पूछा, a, देखिए समझना, a प्लस b प्लस c बराबर आपको दे रहा है 600 रुपए। क्लियर इतनी बात। अब हमें इसमें a का मान बताना है हमें, तो देखो पहले a का मान आपको दे क्या रहा, आपको a का मान दे रहा है k माइनस का 40 बटा आपको कितना है 5/2, ठीक है ना। अब देखो तो क्या करना, हमने a का मान रख दिया ना, अब हमें रखना है b का मान, तो b का मान क्या है, k माइनस का 20 और इंटू आपका है 7/2। क्लियर। फिर आप क्या करना है, प्लस, अब आपका क्या हो जाएगा, c का मान है k माइनस का 10, फिर आपका कितना है इंटू 10/9 बराबर आपका टोटल कितना दे रहा है 600। इतनी बात क्लियर है ना। तो अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, पहले इसका लेंगे एलसीएम, ठीक है ना। देखिए इसका एलसीएम कितना है, एलसीएम आपका आ जाएगा 18। क्लियर इतनी बात। अब देखो
तो 9 का जब देखिए 18 है ना, तो 2 का भाग इसमें दिया, ठीक है ना। तो देखिए पहले 2 का जब भाग इसमें देंगे, या तो आपको जो भाग पहले नहीं देना, ठीक है, कोई बात नहीं, मत दीजिए, लेकिन क्या है कि पहले आपको इसमें गुणा कराना पड़ेगा, ठीक है ना। तो गुणा कराएंगे तो देखो इसका गुणा हम साथ में कराते चलेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, इसका गुणा साथ में हम कराते चलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए कितना आ गया, दोनों 18, तो 18 तो 9 बार गया ना, तो 9 पना के 45, 45 में इसमें पहले गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 45 के, फिर माइनस का। अब 45 में जब इसमें गुणा कराएंगे तो आपको कितना आ जाएगा, गुणा करा लेंगे तो आपको आ जाएगा 1800। क्लियर इतनी बात, फिर आप प्लस लगा देंगे। इसी प्रकार से इसे भी करेंगे, तो 2 से गया कितने बार 9 और 9 आपका 63, तो आपका आ गया 63 के माइनस का। अब 63 भी गुणा इसमें कराना है, तो 63 दूना आपको कितना होता है 126, ठीक ना। तो 126 1260 आपका आ गया, फिर आप प्लस कर देंगे इसी प्रकार से 9 दुना के 18, तो आपका 20 तो आपका आ गया 20 के माइनस का। अब यहाँ पर कितना था आपका 20 था ना, तो 20 का जब इसमें गुणा कराएंगे तो आपको कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा ना। तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए एक बार 17, अच्छा सॉरी यहाँ पर आपका 10 है, यहाँ पर आपका कितना था 17 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका कितना था 17, क्लियर है बात। तो यहाँ पर कितना था आपका 17, ठीक है। तो इसको देखो दोबारा समझ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 9 दुना के 18, तो आपका 2, तो कितना देखो 17 दुना के 34, 34 के आपका हो जाएगा। अब देखो 34, तो अब देखो क्या करना है हमें, पहले 34 के गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 340 और बराबर आपको दे रहा है 600। इतनी बात क्लियर है पूरी। आप देखो क्या करना है कि हम जो k की वैल्यू है उन्हें सबको क्या कर देंगे, हम उन्हें ऐड कर देंगे। देखो 45 के और यहाँ पर 63 और यहाँ पर 34 के सबको जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद क्या करेंगे, तो आप जब इन्हें जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 242, 142 सॉरी 142 के। अब देखो माइनस, क्योंकि माइनस चला ना, प्लस माइनस माइनस हो जाता है हमेशा। अब देखो इनको और इसको जोड़ देंगे, कितना आपको आ जाएगा, तो इनको जोड़ने के बाद जो आपको प्राप्त होगा वो आपको प्राप्त होगा 3400। और बराबर देखो आपको पहले समझना है कि बराबर आपका है 600 इंटू है आपका 18। इतनी बात क्लियर। अब देखो थोड़ा ऊपर रब कर रहे हैं, ठीक है ना, ये वाला, क्योंकि मान देखिए हमें निकालना सिर्फ a का मान, तो हम a का मान इस तरफ लिख लेंगे ना। देखिए a का मान k बटा 5/2, यही तो है ना, हमें मात्र k का मान निकालना, a का मान, तो हमने ये एक साइड लिख लिया, ठीक है ना। तो इसको जैसे नोट करना है वो नोट कर सकता है, ठीक है ना, वीडियो रोक कर। देखिए अब देखिए थोड़ा सवाल में अब क्या है कि देखिए हमें तो ये मालूम हो गया ना, अब 18 का गुणा इसमें कराएंगे, ठीक है ना। तो 18 का जब गुणा कराएंगे तो देखिए ये आपका कितना हो जाएगा 142 के माइनस का आपका 3400 बराबर 18 का आपका 108, आपका 20 सेव लगा देंगे। अब देखिए माइनस का उधर जाके आपका किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा ना। तो देखिए 142 ए बराबर जब उसमें आप जोड़ेंगे तो देखो 0 का 0, 0 का 0, अब ये 8 4 12, हाथ से लगा आपका 1, और ये 3 1 4, और ये आपका 1 आ गया 42 14,200, ठीक है ना। अब हमें निकालना के का मान, तो क्या करेंगे, के बराबर 14,200 बटा 142। तो 142 से जब इसे काटेंगे तो आपका ये कट जाएगा कितने बार 100 बार कट जाएगा ना। तो अब क्या करना है कि 100 का मान किस में रख देंगे, ए में, क्योंकि के का तो मान हमें मिल गया ना, के का मान कितना है 100 है ना। क्लियर है बात। अब देखो क्या करना है कि ए बराबर आपका है, अब देखो के का मान कितना आपका 100, और 100 में आपको कितना माइनस करना है 40, और आपको इंटू 5/2। देखो इसमें घटा कितना हो गया आपका 60 और 5/2, इसे काटेंगे आपका आ जाएगा 30। अब इसमें गुणा कराएंगे तो आपका आ जाएगा 150, मतलब आपका 150 आंसर आ जाएगा ए का मान, ठीक है ना। तो आप इसे देखो दोबारा एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि जो सवाल है इसमें आपको कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा ही लंबा है, ठीक है ना। तो समझना दोबारा देखिए कि आपको क्या है कि आपको कोई एक संख्या दी गई थी इस प्रकार से, हमने आपको स्टार्टिंग बताया था कि ए बराबर आपका 40, ए बराबर के माइनस का 40 और 5/2 था। इसी प्रकार ए बी सी के मान थे, ये थे ना ए बी और ये सी के मान, इनको रखेंगे, इनका क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 18। तो 18 जब ले लेंगे तो इनका क्या करेंगे, दोनों 18, और जब 9 का भाग करेंगे 45 तो इसमें गुणा करा दें आपको आ जाएगा 45 या 800। तो
क्या करेंगे, के की जो मान है उन्हें हम ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे, जो के के मान है हम उन संख्याओं को ऐड कर लेंगे और इन संख्याओं को भी ऐड कर लेंगे। ये संख्या माइनस की है तो उस तरफ जाकर क्या हो जाएगी आपकी, प्लस की हो जाएगी। तो ये आपका बन जाएगा 14,200 और के का मान है आपका 142, तो 142 को इसमें भाग देंगे तो आपका के बराबर आपका आ जाएगा 100। क्लियर है। तो सवाल नंबर देखते हैं आपका 112, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान रखना, जो आपको अधिक या कम वाले सवाल दिए जाए उनको इसी प्रकार से करना है, ठीक है ना, जिस तरह आप कर रहे हैं। क्योंकि इन सवालों का अगर जो आपको बेसिक आ रहा है तो सवालों का भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो सवाल नंबर आपका है 112। देखिए सवाल नंबर आपको 112 बोल रहा है कि 1050 को ABC में इस प्रकार व्यक्त करना है। इसमें को 1050 को, ठीक है ना, 1050 को ABC में इस प्रकार व्यक्त करना है कि A को B तथा C के योग का 2/5, मतलब की बात समझना, यही समझना है कि A के भाग का B प्लस C का 2/5 भाग मिलता है। कितना, 2/5 भाग मिलता है। क्लियर। अब देखो इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, B को A और C के योग का 3/7 मिलता है, ठीक है ना। देखिए B को A और C का 3/7 मिलता है। क्लियर है ना बात, तो यही तो है आपका, ठीक है ना। अब देखो आगे क्या बोला है, आगे आपको बोला है आपको तो C का भाग कितना है। सिंपल सा आपको बताना है कि C का भाग कितना है। क्लियर। अब देखो हम इसको इधर गुणा करा सकते हैं ना, कि आपको कितना बन जाएगा, 5 बराबर B प्लस का C इंटू 2। क्लियर। इतनी बात, ये कितना आ जाएगा आपका 2। इसी प्रकार से जब इसमें कराएंगे तो ये B बराबर है आपका, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, 7B बराबर A प्लस C आपका इंटू आपका आ जाएगा 3। इतनी बात पूरी क्लियर है ना। अब देखो हमें क्या करना है, हमें A और B C का मान सिर्फ निकाल लेना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमने क्या बताया था कि आपका जो अपोजिट में मान होता है वो एक दूसरे का मान होता है ना। अब देखिए यहाँ से A का मान कितना है आपका 2 है ना, तो क्या करेंगे आप, A का मान आपका 2 और B प्लस C का मान आपका है कितना 5। इतनी बात क्लियर। आप देखो इसी प्रकार से इसे करेंगे तो B का मान आपका 3 और A और प्लस C का मान आपका हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा 7, ठीक है ना। अब आपसे क्या पूछ रहा, देखो क्या था यहाँ पर, A और प्लस C का मान, ठीक है ना। अब देखो तो हमें क्या बताना है, हमें देखो क्या बोला है कि A का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। हमें दे रहा टोटल कितना 1050, तो पहले हम A का मान निकाल लेते हैं ना। तो देखो A बराबर आपको समझना 2/7 भाग का कितना है, 2/7 कैसे, टोटल कितना हुआ 5 2 7 और 7 में A का भाग कितना 2 का, और टोटल वैल्यू कितनी है आपकी 1050। हम A का भाग पहले निकाल लें। तो देखो इसे काटेंगे तो 7 एकम 7 और 3 7 बना के 35 आपका 150। तो A बराबर आपका आ गया 300, ठीक है ना। तो A का मान कितना 300, हमें निकालना किसका है C का, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम B का भी निकाल लेंगे। अब देखो टोटल कितना ABC का, भाई तीनों है ना ABC, टोटल आपका 10 और B कितना 3 और इंटू टोटल कितना था 1050। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ आपका, तो 5 या 15 हासिल लगा आपका 1 और ये आपका आ गया 315। इतनी बात क्लियर, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया 315, ये आपका A का मान और ये आपका B का मान। इन संख्याओं को अगर जो ऐड करके हम क्या करें कि जो C वाली टोटल वैल्यू ना ABC की उससे माइनस कर दे तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए तो हम क्या करेंगे, A प्लस B और प्लस C की वैल्यू आपको दे रहा है 1050। अब देखिए A की वैल्यू आपको कितनी आई है 300, ठीक है ना। अब B की वैल्यू 315 और प्लस C बराबर आपका 1050। अब देखो इन दोनों संख्याओं को जब आप ऐड करेंगे तो आपको बन जाएगा 615 और प्लस का C बराबर आपका 1050। ये आपका प्लस में उधर जाकर हो जाएगा आपका माइनस का, तो C बराबर 1050 माइनस आपका 615। क्लियर इतनी बात। देखो इधर एक हाथ से जाकर कितना हो जाएगा 10, तो 5 इधर 4 बचा, 4 में आपका जब 1 गया तो 3 इधर 0 तो आपका 10 10 में आकर तो आपका आंसर आ गया 435। क्लियर है,
ठीक है ना। तो देखो एक बार इसे दोबारा समझ लेते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन में कुछ ज्यादा खास नहीं है, बस इसे क्या है, इसे थोड़ा समझना है। देखिए आपको बोला है कि a बराबर b प्लस c का 2/5, b का देखिए क्या है जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बोला है कि b बराबर ac का 3/7 कितना है, 3/7। तो क्या करेंगे हम, देखो इन्हें क्या करेंगे, 5 का जब इसमें गुणा करा देंगे और 7 का इसमें, देखो दोनों अपोजिट के मान बन रहे हैं ना, तो a का मान कितना 2 और b प्लस c का मान कितना 5। इसी प्रकार से जब मान निकाल लेंगे तो हमें क्या करना है कि a और b, देखो a है b है c, तीनों टोटल कितना हुआ 10, और देखो यहाँ पर 7 3 10 टोटल तो हो रहा है ना 10 10। तो क्या करेंगे हम b और c का मान निकाल लेंगे, या तो आप ऐसा करना चाहे कर सकते हैं। देखिए आपको टोटल करना 10, तो 10 बराबर रख देंगे कितना 1050, तो 1 बराबर होगा कितना 105। आप इसमें 105 में गुणा कराएंगे तो आपका 300, इसमें आप गुणा कराएंगे। तो इसी प्रकार से क्या करना है आपको, उनका भार उनकी सी का मान हमें ज्ञात करना है। तो आपको सवाल नंबर देखते हैं अब आपका 113, ठीक है ना। देखो इसे हम रब करें, देखिए तो सवाल नंबर आपका 113 है, ठीक है। देखो सवाल नंबर देखते हैं आपका 113। देखो 113 नंबर सवाल आपको क्या बोला, समझना है कि 116 को 4 भागों में किस प्रकार व्यक्त किया गया है कि प्रथम भाग को 5 जोड़ने पर, क्या बोला है कि प्रथम भाग को 5 जोड़ने पर, हमने क्या माना, प्रथम भाग आपका a है, a में हमने क्या किया 5 जोड़ दिया, ठीक है ना। अब देखो दूसरा क्या बोला, द्वितीय भाग को 4 घटाने पर, तो क्या करेंगे, अब देखो हमें क्या करना है, ए बी सी द्वारा मानना ना सभी संख्या, तो b माइनस का आपका 4, क्लियर। अब देखो भाई तीसरा भाग क्या बोला है कि 3 से गुणा करने पर, हम 3 से किस में गुणा कराएंगे, हमें तो ए बी सी मानना ना, तो क्या करेंगे 3 से गुणा करा दिया। अब आपको देखो चौथा भाग जो बोला है, चौथे भाग को 2 से भाग देने पर, कितने से 2 से भाग देने पर, तो देखो 2 से भाग देंगे तो कितना बन जाएगा d/2, क्लियर है, इतनी बात कोई दिक्कत। देखो तो आप क्या करना है आपको कि इन सभी संख्याओं के सामने हमें क्या मानना है k, और सभी संख्याओं को क्या करना है बराबर, क्या रुक जाइए एक सेकंड, देखिए तो हम क्या करेंगे बराबर k बराबर आपका k और बराबर आपका k, ये आपको हो जाएगा बराबर k, इतनी बात क्लियर है ना। आप देखो क्या करना है हमें इसी प्रकार से ए बी सी का मानना है। देखो तो आपका क्या हो जाएगा a बराबर a प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका माइनस का, k माइनस का 5, क्लियर। आप देखो इसी प्रकार से अब b बनाएंगे तो b का क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका प्लस का, तो k प्लस का 4, क्लियर। अब देखो जो c का मान है इसी प्रकार से हम क्या करेंगे c का भी मान बना लेंगे। देखो तो c बराबर आपका क्या हो जाएगा k बटा आपका 3, इसी प्रकार से हम d का भी मान बना लेंगे। अब देखो d का मान क्या बनेगा आपका, देखिए ये बटे हुए ना, तो क्या हो जाएगा d का मान बराबर आ जाएगा आपका हो जाएगा 2 के, क्लियर इतनी बात। अब देखो क्या करना, हमें तो मान दिया गया है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर आपको दिया गया है 116। हमें तो देखो ए बी सी की सबकी वैल्यू मालूम है ना, तो हम रख देंगे कितना k माइनस 5 प्लस ये कितना k प्लस का 4 प्लस ये आपको कितना है k बटा 3 प्लस का ये कितना है 2 के बराबर का आपका है 116, इतनी कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब देखो हमें क्या करना है k सभी जोड़ लेने, तो 1 2 3 और यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे तो 4, क्योंकि देखो हम क्या करेंगे इससे एक के जोड़ लेंगे, ठीक है ना, और एक के क्या करेंगे इसके बटे हो जाएगा। देखो समझना जैसे कि आपका 5 से 4 घटा तो आपका a बचा ना, तो क्या हो जाएगा 4k। अब देखो माइनस, क्यों माइनस कैसे हो सकता है, माइनस इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे देखो सब बीच में प्लस है ना, तो प्लस। अब देखो यहाँ पे क्या करना है पहले, तो एक अब कितना बचेगा k बटा आपका 3, क्लियर, बराबर आपका है 116। अब क्या करेंगे हम, देखो इनके बट्टे एक एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। तो देखो 3, अब देखो 3 को काटा एक बार तो 4 कितने होते हैं आपके 12 के, ये आपका आ जाएगा के और बराबर आपका है 116, क्लियर इतनी बात। अब देखो एक बात मात्र आपको समझनी है क्या कि देखो यहाँ पर क्या जो आपका यहाँ पर 1 2 संख्याएं थी ना, तो यहाँ पे एक घटा तो कितना बचा था आपका एक बचा, समझना पहले ये माइनस का प्लस का हमने घटा दिया, कितना बचा आपका 1, तो एक क्या करेंगे जब इस तरफ लाएंगे तो प्लस का हम इसमें ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 117, इतनी बात क्लियर। देखो इधर समझ लेते हैं। अब देखो क्या करेंगे 12 1 13 के कितना के
13 के, और 13 के 117 इंटू आपका 3, तो 13 9 आपका होता है 117। तो कितना आ गया के का मान आपका आ गया 27, कितना आ गया 27। क्लियर नहीं बात? अब देखो हमसे पूछ रहा था किसका मान, हमसे पूछ रहा था कि चौथे का कितना भाग होगा, हमें बताना कितने का 2k का, कितने बताना है हमें 2k का। तो देखिए आपका कितना है d का मान, ये तो है ना d बराबर आपका है 2k, ठीक ना। तो क्या करेंगे हम k का मान रख देंगे, k का मान है आपका 27, 27 दुना आपका कितना होता है 54, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर नहीं बात? सवाल नंबर देखते हैं आपका अगला, ठीक है ना। ये सवाल को समझ लेना अच्छी तरीके से। तो सवाल नंबर आपका अगला है 114, इस तरफ कर रहे हैं। देखिए सवाल नंबर आपका है 114। देखिए 114 नंबर सवाल आपको बोला है कि 12 प्लेटों तथा 9 चम्मचों का मूल्य इतना है। तो देखो हम क्या करेंगे, प्लेट और चम्मच को किसे मान लेंगे, देखो 12 प्लेट तो मतलब कि p, और कितने हैं आपकी हैं प्लेटें कितनी है आपकी 9, तो 9 चम्मच को c से मान लेंगे, ठीक है ना। देखो तो क्या करेंगे, बराबर आपको मूल्य दे रहा है 339, ठीक है ना। तो आपसे बोला 4 प्लेटों तथा 3 चम्मचों का मूल्य कितना होगा। अब बोला 4 प्लेटों तथा 3 चम्मचों का मूल्य क्या होगा। अब देखिए कि जो तो है दो सिचुएशन बन रही है, इसे आप देखें तो क्वेश्चन पहले से सॉल्व है, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या है, अगर जो हम इस संख्या में देखो हमें क्या करना 4 और 3 बताना है ना, तो हम क्या करेंगे इसमें 3 से भाग कर दें तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम इसे समीकरण 1 और 2 मान लगा लेंगे, ठीक है ना। तो आप आराम में क्या करेंगे, समीकरण एक में 3 से भाग करने पर, अब 3 से भाग कीजिए तो कितना आ गया 4 प्लेट, ये कितना आ गया 3 चम्मच बराबर 3 एकम 3 3 त्रिका 9। देखो आगे नहीं सेम आ गया सेम, क्योंकि आपसे कितना बोला 4 प्लेट प्लस 3 चम्मचों का मूल्य कितना है, तो कितना 113 रुपए। क्लियर? इसे तो दोबारा समझ लेते हैं, 12 प्लेट 13 चम्मच, देखो 12 प्लेट 9 चम्मच का मूल्य 339 रुपए, 4 प्लेट और 3 चम्मचों का मूल्य क्या होगा। तो क्या करेंगे, देखो इससे हमें क्या, अगर जो आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो 3 क्या करेंगे इससे कॉमन निकालेंगे, इससे बच जाएगा ना, ठीक है ना। भाई 3 चौक 12 3 त्रिका 9 और 3 कैसे भाग कर देंगे उसी बात का, ठीक है ना। तो ये था आपका 114 नंबर सवाल। अब सवाल नंबर देखते हैं आपका 115, तो ठीक है ना, अच्छे से समझ लिया होगा। सवाल नंबर आपका 115, देखिए सवाल बोला है 5 लॉकेट तथा 5 8 जंजीरों का मूल्य कितना है, ठीक है ना। देखो 5 लॉकेट, लॉकेट को हम क्या करेंगे यल मान लेंगे ना, 5 लॉकेट तथा 8 जंजीरों को जे मान लेंगे बराबर मूल्य आपको दे रहा है कितना 14,5785, 14,5785। क्लियर? अब आपसे बोला ए से 15 लॉकेट तथा 24 जंजीरों का मूल्य कितना होगा। क्या बोला 15 लॉकेट तथा, ठीक है ना, और 24 जंजीरों का मूल्य कितना होगा। क्लियर? अब देखो आपके दो इक्वेशन बनेंगे ना, अब आपको ये देखना है कि हमें इनका मूल्य किस तरीके से बताना है। देखिए अगर जो हम क्या करें, इनमें हम 3 से गुणा कर दे पहले समीकरण में, तो कितना बन जाएगा 15, ये आपका 24, और ये जिसमें गुणा करा देंगे तो आपको मूल्य आ जाएगा ना। बात समझ में आई ना, कि हम इसमें 3 का गुणा और इसमें भी 3 का गुणा और इसमें भी 3 का गुणा करा दें तो आपका 15, ये आपका 24 और ये आपको जो बन जाए, ठीक है ना। तो आपका आंसर मिल जाएगा ना। तो इसी प्रकार से क्या करेंगे, इसमें 3 से गुणा कराइए तो आपका 15L प्लस का 24J बराबर, अब इसमें देखो हम क्या करेंगे 3 से गुणा, तो 5 यहाँ के 15 हासिल लगा आपका 1 8 24 24 1 25, आपका 2 हासिल हो गया। तो आप देखिए 7 21 और 21 और 2 आपका 23, फिर आपका 2 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए तो 5 1 15 15 2 17 हासिल 1 हो गया। अब देखिए 5 1 15 गलत हो गया, हमें गुणा कराना किससे 3 से, ठीक है। देखो 5 1 15 हासिल आपका 1 8 1 24 24 से 25 हासिल लगा 2
3 सत्ते 21, 21 और 2 24, हाथ से लगा आपका 2, 21 और 2 23, हाथ से लगा आपका 2। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए 3 का 3 में गुणा अब कराएंगे इसमें, तो कितना 3 5 15 और 15 2 17, हाथ से लगा आपका 1। अब इसमें 3 का गुणा कराएंगे किसमें, इसमें 3 चौक 12 और 12 1 आपका 16, फिर हाथ से आपका 1 और 3 का 3 4, ये आपका आ जाएगा 63 86 73 55, 86 कितना आ जाएगा, ठीक है ना। चेक कर लेते हैं दोबारा, मेरा कैलकुलेशन गलत हो गया, देखिए दोबारा से लिख के करा लेते हैं, ठीक है ना, आराम से। ठीक है, हमें कितने गुणा करना है, 3 से गुणा करा दी, 5 या 15, हाथ से लगा 1, 8 3 24, 24 से 25, हाथ से लगा आपका 2, 7 21, 21 2 23, हाथ से लगा आपका 2, 5 15, 15 2 17, हाथ से लगा आपका 1, 4 12 1 13, हाथ से लगा आपका 1, 3 1 3, ये आपका आएगा। ठीक है, सॉरी इसके लिए कैलकुलेशन में थोड़ा सा गलत हो गया था। ठीक है, हासिल में मात्र, ठीक है, हासिल याद रख, हासिल हमसे थोड़ा सा जुड़ने में गलत हो गया। ठीक है, आज सवाल नंबर देखते हैं आपका 116, पहले से दोबारा को समझ लेते हैं। कितना है आपका था 5 L और 8, मतलब कि लॉकेट और जंजीर बराबर इतना मूल दे रहा है, हमें क्या करना था 15 और 24 का मूल बताना था। हमने क्या किया, इसमें 3 से गुणा करा दिया, आपका 15 लॉकेट और 24 24 जंजीर आपकी बन के तैयार हो गई। ठीक है ना, तो सवाल नंबर देखते हैं आपका अगला, तो इसे रब कर रहे हैं। सवाल नंबर आपका है 116, देखिए 116 नंबर आपका सवाल क्या है, समझ लेते हैं। सवाल ये बोल रहा है कि यदि एक टंकी 12 बाल्टियों के पानी से भरी जाती है तो प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर है, तो इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियां तैयार हो सकती है। देखिए कितना सिंपल सा सवाल है, देखिए 12 बाल्टियां हैं, क्लियर, इनकी कुल धारिता है 13.5, इन धारिताओं में कितनी बाल्टियां 9, क्या बोला समझना इस बात को, बोल रहा है इस टंकी की 9 लीटर वाली क्षमता की बाल्टियां कितनी, मतलब जिसमें 9 लीटर पानी आता हो वो कितनी बाल्टियां बन सकती है। तो क्या करेंगे, देखो 12 बाल्टियां थी ना आपकी, कुल धारिता निकाल ले, कुल क्षमता 11 × 5 बेटा आपका 9, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, इसे काटेंगे 3 चौके 12 और 3 पच्चे 15, अब इसे गुणा करा लेंगे तो 5 चौके 20, हासिल लागत 2 और 4 चौके 16, कितना आपका आंसर आ गया 18। कितनी बाल्टियां बना सकते हैं, 18 टोटल हम लोग बाल्टियां 9 लीटर वाली बना सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। देखो दोबारा से समझ लेते हैं, कुल बाल्टियां थी 12 जिनमें पानी समझ लो धारिता मतलब कि जो उसमें पानी था 13.5 लीटर, उसमें हमसे पूछा 9 लीटर वाली कितनी बाल्टियां हम तैयार कर सकते हैं, तो हमारी कितनी बाल्टियां आ गई टोटल, आपकी बाल्टियां आ गई 18। क्लियर, सवाल नंबर देखते हैं आपका 117, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसे हम रब कर रहे हैं। देखिए सवाल नंबर आपका 118 है, बोल रहा है एक नक्शे पर 0.5 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को व्यक्त करता है, यदि नक्शे पर दो नगरों के बीच की दूरी 82.5 सेंटीमीटर हो तो इन नगरों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी। ठीक है ना, आप देखिए 0.8 क्या बोल रहा था, 0.8 सेंटीमीटर में कितना है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूरी थी ना, को व्यक्त करना हमें नक्शे पर व्यक्त करना है। क्लियर नहीं बात। अब देखो तो हमें क्या करना है कि जो हमें कितना दिया है कि कितना हमें देखो करना व्यक्त 0.5, ठीक है ना, हमें तो देखो 82 पॉइंट दे रहा ना, तो 5 था, ठीक है क्लियर है 82 पॉइंट सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर कितना था आपको 82, ठीक है, अब हमसे देखो कितना पूछ रहा है कि 5 वाले को 5 सेंटीमीटर वाले को कितना हम बना सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 0.82 इंटू आपका 100/0.5, ठीक है ना, तो आप बस इन संख्याओं को कैलकुलेशन कर लेंगे और आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक, आप देखो इसमें गुणा कराएंगे तो एक संख्या आगे आ जाएगी, काम खत्म। देखो दोनों 0 काटेंगे, बात समझना, ठीक है ना, तो क्या करेंगे जब आप इस कितना था आपका, अच्छा सॉरी यहाँ पर देखो 82.5 था, ठीक है ना, कितना था 82.5, हाँ ये आपका 0 है, ठीक है ना, इतना था सॉरी, ठीक है, तो
क्या करेंगे 82.5, इसमें घटाएंगे तो ये आपको घट जाएगा ना इससे। अब देखो इसको जब भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 1650, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन आप लोग सेंड करा लेंगे क्योंकि कैलकुलेशन कराने में समय कुछ ज़्यादा लगता है, ठीक है ना। तो सवाल नंबर देखते हैं आपका अगला, तो समझ लिया होगा ना। देखिए आपको क्या था, देखो 82.5 का क्या था, इसमें दो नगरों के बीच की दूरी थी और कितनी 10 किलोमीटर दूरी से व्यक्त करनी थी। तो क्या है, हमने जितनी देखो जितनी दूरी थी और जितना व्यक्त करना था वो ले लिया, और जितना हमें मार्ग बनाना है ना उससे वो हमने क्या किया, बटे अपान रख दिया, ठीक है। तो सवाल नंबर देखते हैं आपका 119, कितना 119 नंबर आपका देखते हैं, हम रब कर रहे हैं, ठीक है ना। सवाल नंबर आपका 119, देखिए सवाल नंबर आपका 119 है। बोला है कि एक बाल्टी का 4/5 भाग 1 मिनट में भरे तो शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए 4/5 भाग भरे तो 1 मिनट में कितनी बाल्टी भरेगी। देखिए 1 मिनट, क्लियर। अब इसे थोड़ा समझ लीजिए आप, कितनी देखो हम 4/5 भाग से आप क्या करें, देखो 4 में 1 भर रहा है तो 5 में कितनी, तो माना 1 हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो अब क्या करना है, उससे क्रॉस गुणा करा देना है। क्या करा देना है आपको, क्रॉस गुणा। तो करा देंगे कितना आ जाएगा, 4x बराबर कितना आ जाएगा 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5/4, क्लियर नहीं बात। देखो अगर जो इस तरीके समझ में ना आ रहा हो तो इसका एक तरीका और है, ठीक है। तो उसको हम बता रहे थे, समझिए आपकी कोई बाल्टी है, 5 बाल्टी, 5 की लीटर की बाल्टी है, उसमें 4 लीटर आपका भर चुका है, ठीक है ना। कितना भर चुका है आपका, 4 लीटर आपका भर चुका है। तो बोल रहा है उसकी कुल धारिता कितनी, कुल धारिता तो 5 है ना, तो 5/4 बन जाएगा, क्योंकि क्या है कुल धारिता तो 5 है, ठीक है। पर तो आपको ये अच्छा लगे, कुछ में कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो इसे रब कर रहे हैं। सवाल नंबर देखते हैं आपका 120। बोला एक किसान अपनी n गायों के झुंड को अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र के झुंड की आधी गाय दूसरे पुत्र के झुंड के 1/4 भाग को तीसरे पुत्र के झुंड के 1/5 भागों में पुत्र को 7 गायें मिलती हैं। तो n का मान बताएं, कितना n का। देखिए इसमें पुत्र कितने 4, देखो हमने क्या किया, पशु है जो उसे माना हमने 1, कितना 1। अब बोल रहा है पहले पुत्र, हम देखो सिर्फ 1 लिख रहे हैं, ठीक है ना। ए पुत्र को कितना मिला आपका 1/2, मतलब कि आधा, क्लियर नहीं बात। अब जो दूसरा पुत्र है उसको क्या है, देखो तो बी माना, 1 का उसे जो 1 है ना 1 उसका मिला उसका 1/4, क्लियर नहीं बात। अब देखो तीसरा क्या बोला, तीसरे पुत्र को तो सी मान लेते हैं, ठीक ना। तो तीसरा पुत्र क्या ऐसे बोल रहा है, तो देखो हम क्या करते चलेंगे, हमने माना इन्हें कितनी गाय मिली n, या x मान लेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, तुम्हें अच्छे तरीके से समझने में आराम रहेगा। अब देखो जो आपका c है उसे कितना आपको मिला है, 1 गाय का 1/5 आपका इंटू कितनी x। अब आपका d, 4 पुत्र थे ना, तो 4 पुत्र में आपको मतलब कि 7 गायें हैं इसके पास, तो n कितने थे, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो अब देखो क्या करना है, हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को हम एक क्लियर वैल्यू बना लेंगे, ठीक है ना। देखो हम इसमें x इसमें भी मान लेंगे ना, देखो x में गुणा करेंगे कितना बन जाएगा x/2, ये आपको कितना बन जाएगा x/4, ये आपको कितना बन जाएगा देखो अब यहाँ पर तो भाई देखो समझो पहले x/4, अब इधर गुणा कराएंगे तो x/y, अब बराबर आपको जो d की वैल्यू दे रहा है, किसकी, d की वैल्यू, वो देखो 7 है। तो क्या करेंगे हम इसे प्लस का 7/1, ठीक है ना। हमें तो 1 की वैल्यू निकालनी ना, और बराबर हमने कुल गायें कितनी मानी है x, ठीक है ना। हमने माना 7 गायें x दिनों के लिए, जो 7 दिन है वो आपको जो 7वां भाई ना वो x गाय चला रहा है, ठीक है ना। तो देखो हमें क्या करना है कि इन संख्याओं का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका 20 हो गया, ये आपका आ गया 10x, इसे काटा तो 4×5 20, तो 5x, इसे काटा तो 5×4 20, तो आपका आ गया 4x, इसे काटा तो आ गया 20, तो आ गया 7 × 14 140, तो बराबर आपका 20। ये आपको इधर चला जाएगा ना, तो इसे हटा देंगे। अब देखो ये लेकिन बनेगा क्या ये x, क्योंकि इधर x था। अब देखिए x y संख्या को जोड़ लेंगे तो कितना बन जाएगा 19x प्लस का आपका 140 बराबर आपका 20x। देखो x की x से वैल्यू उठा देंगे तो आ गया x बराबर आपकी प्लस की थी ना वैल्यू कितनी थी 140, तो
कितना आ गया x बराबर आपका 140। अब देखो आपसे क्या बोल रहा था, बस ये तो बोल रहा था ना हमें x की संख्या बतानी थी, तो आपका आ गया 140, ठीक है ना। तो अब देखिए जो आपके सवाल थे वो आपको 120 कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, आपको फिर अगली क्लास में इसके जो आगे सवाल हैं वो हम आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें एंड लाइक करें, ठीक है ना। जय हिंद दोस्तों।